अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसन हो आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो मस्त। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी सतरंगी इश्क पार्ट 10। प्रीवियस पार्ट में नहीं बोलूँगी, सीधे स्टोरी से शुरू करते हैं। जो अध्या है वो घर चली जाती है, जो उसकी बहन के लिए वो पार्सल की थी वो जाके अपनी बहन को देती है। कुहू एकदम से देखती है और बोलती कि तुम फिर से ले आई, तुम्हारी ये हरकतें कब से ही होगी। तभी एकदम से अध्या बोलती कि क्या दीदू आप भी ना, आपको तो पता ही ना, मैं जब भी बाहर अपने दोस्तों के साथ कभी कभार, ज़्यादातर तो नहीं खाती लेकिन कभी कभार अगर दोस्तों के साथ खा लेती हूँ तो मैं आपके लिए ले आती हूँ आधा, आपको तो पता है ना, आपके बिना मैं। तभी एकदम से कुहू बोलती कि हाँ हाँ पता है। तो बोलती कि आप जल्दी से खा लो, गर्म है, ठंडा हो जाएगी तो आपको वो टेस्ट नहीं आएगी ना, जल्दी से खा लो। तभी एकदम से कुहू बोलती कि हाँ तो पर तुम भी खाओ। तो अध्या बोलती कि दीदी मैं खा के आई हूँ इतनी सारी खाना, बिरयानी खाई, आइसक्रीम खाई, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह सब खा के आई हूँ मैं, मेरे पेट में जगह नहीं है, आप खा लो ना। तभी कुहू बोलती कि ऐसे कैसे बेटा, तुम एक दो निवाला तो खा लो मुझसे, वरना मेरे पेट नहीं भरेगी ना, प्लीज़ ना। तभी एकदम से अध्या बोलती कि दीदी आप भी ना। तो एकदम से कुहू बोलती कि बस कुछ नहीं सुनना चाहती, तो वो प्लेट में लेती और एक दो निवाला वो दे देती है। अध्या जो बोलती कि बस ना अब आप खा लो, मैं खा के आई हूँ ना। तो बाकी कुहू खाती है। उधर दूसरी ओर जो प्रणाली है और मानसी, ये लोग मानसी के घर जाते हैं। ये लोग जाके थोड़ी सी फ्रेश होके ये लोग बैठ के बात करते। तो स्वीटी एकदम से आती है और मानसी की तरफ देख के बोलती कि दीदी मुझे तो लेके जाती ना, आप दोनों अकेले अकेले चले गए यार, दिस इज़ वेरी बैड। मतलब मैं एक लौती बहन आपकी, आप मुझे तो ले सकती थी ना। मतलब क्या है, आज तो संडे भी थी, मेरी स्कूल नहीं थी ना ही ट्यूशन है, आप क्यों नहीं लेके गए। तभी एकदम से मानसी बोलती है अरे यार हम लोगों को तुम्हारी मैडम ने ट्रीट दी थी यार, अब तुम्हें कैसे ऐड कर लेते, तुम्हें थोड़ी ना दी थी। तभी एकदम से जो प्रणाली है वो एकदम से स्वीटी की तरफ देखते बोलती कि अच्छा सॉरी, इस बार तुम तो हमसे थोड़ी सी वो चूक हो गई, तुम्हें नहीं ले गए, लेकिन अगली बार तुम ज़रूर जाओगी हमारे साथ। अब कान पकड़ के सॉरी, माफ़ कर दो। तभी वो बोलती कि नहीं दिस इज़ नॉट गुड, आप लोगों ने कितनी अच्छी टेस्टी हैदराबादी बिरयानी खा के आई और मेरे लिए नहीं ले आई, दिस इज़ नॉट फेयर, मैं कट्टी, मुझे नहीं बात करनी। तभी एकदम से प्रणाली उसकी हाथ पकड़ती है और उसकी बैग से वो दो चॉकलेट वो निकाल के देती है और बोलती है अब देखो माफ़ भी कर दो, गलती हो गई, आगे से नहीं होगी ना, आगे से नहीं होगी, तुम प्लीज़ माफ़ कर दो और ये चॉकलेट से काम चला लो। तो जो स्वीटी है वो हंसती है और चॉकलेट ले लेती है। इधर जो है मानसी जो है कुछ काम के लिए वो अपने कमरे में जाती है। तो प्रणाली जो है बैठी हुई थी, मानसी की मॉम से बात करती है। मानसी की मॉम प्रणाली से बात करती है, लेकिन प्रणाली एकदम से वो गुम सी हो जाती है अध्या की ख्यालों में। वो बस उसी अध्या की जो है वो हंसती खिलती वो चेहरा उसके सामने आती है। जब ये लोग बिरयानी खा रहे थे, अध्या हंस रही थी, मानसी के साथ बात कर रही थी, वो उसका हंसता हुआ खिलखिलाती चेहरा वो बस उसके जहन के सामने आ रही थी। तभी मानसी की मॉम एकदम से होती क्या, अरे प्रणाली बेटा कहाँ खो गई हो तुम। तभी प्रणाली एकदम से जो है मानसी की मॉम की तरफ देखते बोलती कि नहीं नहीं आंटी, मैं कहाँ जाऊँगी, मैं ठीक हूँ, यहीं पे हूँ, बोलिए आप क्या बोल रही थी। तभी मानसी की मॉम बोलती कि बेटा कब से तो एक ही बात पूछ रही हूँ तुमसे, तुम्हारी मॉम डैड का क्या है, कैसे वो लोग गाँव से कब आएंगे, तुम तो बेटा गायब हो चुकी हो, मतलब मैं इतनी देर से तुम्हें ये सवाल पूछ रही हूँ, तुम्हारी ध्यान कहाँ है बेटा। तभी प्रणाली बोलती नहीं आंटी, मेरी ध्यान तो यहीं पे है, मतलब मैम मतलब। तभी एकदम से जो है मानसी भी एकदम से आती है और बोलती कि मम्मी आप छोड़ो, इसका ध्यान ना आजकल कहीं गुमशुदा हो चुकी है, कहाँ पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रहा है। तभी जब प्रणाली वो घूर के देखती है जो वो मानसी को, और वो घूर के नजर मतलब उसी नज़रों में मतलब ये बोल रही थी कि तुम शुरू मत हो जा आंटी के सामने, ये चेतावनी दे दी थी वो इशारों में। मानसी चुप हो जाती है। तभी प्रणाली बोलती कि अच्छा ठीक है मैं उठती हूँ, मुझे घर जानी है, थोड़ी बहुत काम है। तभी मानसी बोलती कि घर जाके करेगी क्या है, रुक जाना। तो प्रणाली बोलती कि नहीं यार काम वगैरह है। तभी वो नहीं रोकती है तो चली जाती है। उधर अध्या भी अपनी दीदी के साथ जम के बातें शातें करती है। तभी उसकी मॉम आती है और बोलती है कि बाप रे बाप, इतनी खुशी, किस किस चीज़ में इतनी खुशी का हंसाई तुम्हारे अंदर।
तभी एकदम से अध्या अपनी मॉम की तरफ दिखता है, बोलती कि आप भी खुश हो जाओ, जॉब मिल गई है मुझे। जैसे ही ये बोलती तो उसकी मॉम थोड़ी सी शॉक होती है, बोलती कि जॉब मिल गई। तभी अध्या बोलती कि क्यों खुश नहीं हो आप? 2 साल की कसर के बाद अब जाके जॉब मिली है मुझे। तभी वो बोलती कि अच्छा चलो अच्छी बात है, कम से कम तुम्हारी वो हर बार की तरह टोंट मार के बात करना ये तो ख़त्म होगी ना आपसे। तभी अध्या बोलती कि जी नहीं, वो टोंट तो कभी ख़त्म नहीं होगी। आपने जो किया उसका भरपाई भी तो आप लोग ही करोगे ना, मतलब आप और पापा। तभी एकदम से उसकी मॉम बोलती कि तुम कभी नहीं सुधर सकते बेटा। मैं ही मतलब ये होता है ना कि दीवार पे सर मारना जैसा होता है तुमसे बात करना, क्योंकि तुम घूम फिर के एक ही टॉपिक पे आ जाते हो। ठीक है, इंजॉय करो। ये बोल के उसकी मॉम चली जाती है। ऐसे ही वक्त बीतने लगती है, शाम होते उसके पापा आते, और आज उसके पापा की तबीयत और ज़्यादा ख़राब। उसके फेस में ही ना, उनके फेस में वो चीज़ थी। अध्या एकदम से बोलती कि पापा क्या हुआ आपकी, ये मतलब। तभी बोलती कि बेटा क्या कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। तभी बोलती कि नहीं नहीं, आपकी तबीयत सही नहीं लग रही, आप चलो मेरे साथ, चलो मैं डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ। तभी उसके पापा बोलते कि नहीं बेटा, सब कुछ ठीक है, डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? तो और हर बात पे इतना पैनिक होने की कोई बात नहीं है, मैं बोल तो रहा हूँ ना मैं ठीक हूँ। तो एकदम से बोलती कि आप ऑफ़ ले लो ना। तो बोलती कि नहीं बेटा, ऑफ़ लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। तो भी वो बोलती कि हर संडे को ऑफ़ होता है, बस आपका ऑफिस जो है वो ऑफ़ नहीं लेते आप, क्यों, क्या दिक्कत है? तभी वो बोलती कि अरे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे नहीं लेना तो नहीं लेना, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? इतना परेशान होने की कोई बात नहीं है, शांत हो जाओ तुम। तो थोड़ी बहुत उसके पापा से वो बात करती है, फिर उसके पापा चले जाते हैं, फ्रेश वगैरह होके आते हैं, ये लोग थोड़ी देर और बात करते हैं। शाम को राजू आते हैं और सिमी भी आते हैं, वो पूछते हैं कि जॉब मिली कि नहीं। तो वो जो है वो बता देती कि हाँ फाइनली जॉब मिल चुकी है। तभी राजू बहुत खुश हो जाता है, बोलती कि यार ट्रीट दे। तभी वो बोलती कि यार कैसे ट्रीट, काहे का ट्रीट यार, ऑलरेडी मैं 2 जन को ट्रीट दे चुका हूँ, अब तू क्यों बीच पे टपका यार, नहीं है ट्रीट। तभी वो बोलती कि नहीं यार ऐसे कैसे, ट्रीट तो चाहिए हमें। तभी वो बोलती कि यार क्या चाहिए। तभी एकदम से जो सिमी है वो बोलती कि गोलगप्पा खिला दे यार, कल गोलगप्पा खिला दियो, बस हो गई है हम दोनों की ट्रीट। तभी एकदम से जो जो राजू है बोलती कि हाँ ठीक है चलेगा, गोलगप्पा खिला दे, हम सस्ते में निपट जाएंगे। तभी जो है एकदम से वो बोलती कि अच्छा ठीक है ना, कल कॉलेज से आते वक्त खिला देंगे। तभी वो बोलती कि पक्का? तो अध्या बोलती कि हाँ ना पक्का। तो ये लोग थोड़ी देर और बातें शातें करते हैं, और फिर जो है अध्या जो है ये लोग डिनर वगैरह करते हैं। राजू और सिमी चले जाते हैं, ये लोग डिनर वगैरह करके अपने कमरे में चले जाते हैं। और अध्या जो है वो अब इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि वो जो कॉल आई थी उसके वहाँ से, उस औरत का पोते ने बोला था कि बाद में टाइमिंग पता मतलब बता दिए जाएंगे। तो अब इंतज़ार करती कि कब कॉल आएगी और टाइमिंग बता दिए जाएंगे। तो ये चीज़ जो है वो इंतज़ार कर रही थी उधर। तभी एकदम से उसके फ़ोन में कॉल आती है, करीब 9:30 और 10 के बीच एकदम से कॉल आता है। फ़ोन रिसीव करती है तो वो बूढ़ी जो आंटी थी वो एकदम से बोलती कि हाँ अध्या बेटा। तभी अध्या बोलती कि हाँ दादी बोलिए। तभी वो बोलती कि बेटा तुम्हारी वो टाइमिंग ना दोपहर से शाम तक की है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? तभी अध्या बोलती कि जी नहीं नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आ जाऊंगी कल। तभी वो जो है आंटी बोलती कि हाँ ठीक है बेटा तुम आ जाना, वैसे खाना खा लिया तुमने? तभी वो बोलती कि हाँ हाँ मैंने खाना खा लिया, आपने खाई? तभी वो थोड़ी बहुत नॉर्मल सी बातें करती है और फिर वो कॉल कट कर देती है। इधर जो है अध्या वो इतनी खुश थी कि वो बेड में ही उछक रही थी। तभी वहाँ पे कुहू अपने सारे काम जो वगैरह है सब कुछ ख़त्म करके वो सोने के लिए आती है, और जैसे जो रूम की दरवाज़ा थोड़ी सी ओपन करती है तो देखती है अध्या जो है वो बेड पे उछक रही है। तभी वो बोलती अरे तुम बच्ची हो क्या, मतलब कि क्या कर रही हो? तभी अध्या बोली कि देखो दीदू प्यार से कभी कभार बुला लेती हो ठीक है, पर इस तरह से बच्ची तो ना बुलाओ यार, मतलब आपको पता तो है ना मैं 26 ईयर्स की हूँ, अब बच्ची तो ना बोलो ना। अब बेटा ये वो बोल ले तो अच्छी बात है, पर ऐसे बच्ची बोल के दिल ना जलाओ ना आप। तभी एकदम से कुहू बोलती कि हाँ तो तुम्हारी हरकत है तो ऐसी ही है, मेरी क्या गलती है?
तुम बेड पे इस तरह से उछक रही हो, क्या बात है? और इतनी खुशी किस बात की भाई, हमें भी तो पता चले। तभी बोलती कि हाँ ना, वो कल मेरी जॉब की पहली दिन है और दोपहर से शाम तक, तो आपको पता है अब मैं आते थोड़ी लेट हो जाएगी, मतलब मैं शाम को आऊँगी। तभी जो है कुहू बोलती कि वो तो ठीक है, कॉलेज का क्या करोगी? मतलब तुम्हारी सारी ट्यूशनी वगैरह, वो कॉलेज सब कुछ कैसे मैनेज करोगी? तभी अध्याय बोलती है वो कर लूँगी मैं जैसे तैसे करके, वैसे भी कॉलेज में ज़्यादा दिन तो है नहीं, बस कुछ महीने रह गए हैं, पढ़ाई पे ध्यान देनी होगी और क्या, और बाकी ट्यूशन वगैरह वो मैं प्रॉपर कर लूँगी। तभी बोलती कि हाँ कैसे करोगी? तभी अध्याय बोलती कि कर लूँगी ना दीदी, आप भी ना, आप परेशान मत हो। वैसे पापा सो गए क्या? तभी वो बोलती कि हाँ सो गए, लेकिन यार आज पापा थोड़ी सी ज़्यादा ही टायर्ड लगे मुझे। तभी एकदम से बोलती कि हाँ मैं तो कब से बोल रही थी, चलो पापा को डॉक्टर के पास लेके चलते। तभी कुहू एकदम से उसकी हाथ पकड़ते और बोलती कि अरे पागल, इतनी रात को डॉक्टर के पास, तुम्हें पता तो है पापा को पसंद नहीं है, वो नहीं जाएंगे, और अगर वो नहीं चाहते तो हम दोनों कुछ भी करें वो नहीं सुनेंगे ना। तो बोलती कि यही तो प्रॉब्लम है ना, पता नहीं पापा क्यों नहीं सुनते। तो बोलती कि तुम शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा, ठीक है? कल तुम्हारा पहला दिन है जॉब का, तो उसके लिए सोचो, अच्छे से सो जाओ पहले, और सुबह उठ के कॉलेज वगैरह में जाना, और फिर बाद में तुम्हें ऑफिस, मतलब तुम्हारे जॉब में। तो वो बोलती कि हाँ ना। तो ये बोल के जो अध्याय है वो सो जाती। उधर जो प्रणाली है वो जो है अपने बेड पे सोई हुई थी, और अजीब बात यह है कि वो स्केच को अपने साइड में लेकर सोती है। वो स्केच को अपनी पिलो को पास रखते और एक टक के स्केच को देखने लगती है, और उस स्केच को अपने हाथों से छू रही थी और बोलती कि तुम क्या हो, पता नहीं क्या है तुम्हारे अंदर, मैं खींची चली आ रही हूँ तुम्हारे पास, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, ये पहली बार हो रही है मेरे साथ, ये कैसी एहसास है जो मैं समझ नहीं पा रही हूँ, मैं पता नहीं क्या हो रही है मेरे साथ, मैं ना चाहते हुए भी तुम्हारे बारे में सोचने के लिए मजबूर हो जाती हूँ। क्यों अध्या, आखिर क्या बात है? आखिर ऐसी कौन सी बात है जो मेरी हर वो तीर जो है वो तुम्हारे तक ही सीमित होती जा रही है? क्यों ऐसा क्यों होती जा रही है? ये सोचते सोचते वो वही स्केच को सहलाते सहलाते वो सो जाती है। अगली मॉर्निंग अध्या जल्दी से उठ जाती है, और आज जो है उसकी दीदी उसको बुलाने नहीं पड़ती। वो इतनी एक्साइटेड थी कि वो जल्दी उठती है, उठ के फ्रेश वगैरह होती है। जैसे ही कुहू उसको बुलाने जाती है तो देखती है अध्या जो है वो पहले से रेडी हुई है। तभी वो बोली वाह रे वाह, आज सूरज किस मोड़ से उठी, मतलब क्या, मतलब आज दूसरी दिशा में उठी है क्या? तभी अध्या बोलती कि दीदू मजाक तो मत उड़ाओ ना। तभी बोलती कि हाँ तो क्या करे, मतलब जिस बंदी को रोज़ पानी से उठाया जाता है आज वो खुद उठ गई, क्या बात है, क्या बात है, अच्छी बात है। पर तभी एकदम से जो नीचे से आवाज़ आती है, जो राजू है वो आ गया था, और एकदम से वो चिल्ला के बोलती कि अरे अध्या उठी कि नहीं उठी, कुहू दे, अध्या को बुला लो ना। तभी जो है कुहू एकदम से बोलती है कि लो आ गया तुम्हारा चमचा। तभी एकदम से अध्या बोलती कि चमचा नहीं है दीदू, दोस्त है। तभी बोलती कि नहीं नहीं दोस्त है, मगर तुम उसको ऐसे पीछे घुमाते हो ना जैसे तुम्हारा चमचा है, वो जा जा बोलते हो वो पीछे पीछे भागता है, उसका काम धंधा नहीं है क्या, पढ़ाई वगैरह नहीं करता है क्या? तभी अध्या हंसती है और बोलती कि करता है ना दीदू, वो करता है, और वो पढ़ाई पे उतना अच्छा नहीं है, मैं थोड़ी बहुत मदद कर देती हूँ इसीलिए तो। तभी बोलती कि हाँ तभी तो मैं सोचूं क्यों वो हर बार तुम्हारे पीछे पीछे घूमता रहता है, उसको बोलो तुम्हारे पीछा छोड़ के अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे वो। तभी अध्या बोलती कि हाँ वो तो देना ही है ना, अब मैं अपने कामों से बिजी रह लूँगी। तभी कुहू बोलती कि हाँ आप चलो। तभी एकदम से अध्या बोली कि पापा चले गए ऑफिस, उनका तबीयत ठीक है ना? तभी कुहू बोलती कि हाँ बेटा, हाँ थोड़ी सी वो सही नहीं लगे, मगर ठीक है कोई बात नहीं, अगर तबीयत ख़राब होंगे तो ज़रूर बताएंगे वो। तभी अध्या बोलती कि पक्का ना दीदू? तभी कुहू बोलती कि हाँ बेटा पक्का, मैंने पूछी उनको सुबह जब मैंने उनको ब्रेकफास्ट दे रही थी, तो मैंने पूछी पापा तबीयत ठीक है ना आपको? उन्होंने कहा हाँ थोड़ी सी वो थकान सी है बॉडी में पर ठीक है।
तभी अध्या बोलती कि बस मैं शुरू कर रही हूँ आज से काम, थोड़ी बहुत तो मदद कर लूँगी ना। तभी कुहू एकदम से उस पे सर पे सहलाने लगता है और बोलती कि तुम वैसे भी बहुत मदद करती हो अपनी ट्यूशन वगैरह करके, ये जॉब ना भी करती तो भी चलती ना बेटा। इतनी परेशान होने के बाद इतनी सारी चीज़ तुम सब एक साथ कैसे करोगी मैनेज। तभी अध्या बोलती कि कोई बात नहीं दीदी, मैं कर लूँगी। अच्छा ठीक है, मैं नीचे जाती हूँ। तो ये बोल के अध्या नीचे आती है। सिमी जो है वो न्यूज़पेपर लेके आता है और एकदम से न्यूज़पेपर देती है। अध्या फटाफट वो न्यूज़पेपर पढ़ रही थी और कुहू उसके लिए ब्रेकफास्ट वगैरह ले आती है और लेके उसको खिला देती है। तभी वो निकल जाती है। कुहू को एकदम से टाइटली हक करके उसको बाय बोल के उसकी गाल पे, चीक्स पे मतलब किस करके वो एकदम से बोलती कि चलो बाय दीदू, ये बोल के वो जैसे ही घर से निकलेगी तभी एकदम से अध्या की मॉम पीछे से आवाज़ लगाती है और बोलती कि वो नौटंकी रुको ज़रा। तभी अध्या पीछे पलटते और अपनी मॉम की तरफ दिखता होती कि पीछे से मतलब आवाज़ लगाना ज़रूरी है क्या मम्मी, आज मेरी इतनी इम्पोर्टेंट दिन है, आप भी ना। तभी वो बोलती कि हाँ पता है आज कितनी इम्पोर्टेंट दिन है, इधर आओ। तो उसकी मॉम की जो हाथ पे वो आरती की थाली थी। तो अध्या घूर के देखने लगता है और बोलती कि ये क्या है मम्मी। तभी वो बोलती कि क्यों तुम्हारी आंखें नहीं है क्या, नहीं देख पा रहे हो, आरती की थाली है, भगवान की पूजा करके बस अभी लाई हूँ, ये आरती ले लो। तो उसको जो है वो आरती देती है, उसके माथे पे वो तिलक लगाती है, थोड़ी बहुत फूल जो है उसके सर पे देती है और फिर जो है एकदम से वो थोड़ी सी चीनी जो है उसको एकदम से देने लगती है। तो अत्या बोलती कि चीनी चीनी क्यों, मतलब शुगर से क्या। तभी वो बोलती कि बेवकूफ़ लड़की, अगर इतनी इम्पोर्टेंट दिन है तो थोड़ा सा वो मुंह मीठा करके जानी होती है ना, ये शुभ माना जाती है। तभी कुहू बोलती कि हाँ यार मेरी तो दिमाग में ही नहीं थी, सॉरी मम्मी। वो तभी एकदम से बोलती कि हाँ हाँ तुम भी ना इसके जैसी तो हो, इसके प्यार में पागल। तभी जो है अध्या बोली हाँ तो आप नहीं करते तो वो तो करे ना, कम से कम वो तो अपनी प्यार दिखाती है, आप तो उतना भी नहीं करती। तो अध्या की मॉम बोलती कि अभी ना चमेट लगेगी ना तो दिमाग खुल जाएगी, चुपचाप ये चीनी खाओ और जाओ चलती बनो। तभी अध्या बोलती कि मतलब क्या है, मतलब एकदम से गले लगा के धक्के मार के निकल रहे हो, ये तो गलत बात है। तभी अध्या की मॉम बोलती कि तुम इसी लायक के हो क्योंकि प्यार तुमसे हजम कहाँ होती है, मैं इतनी आराम से प्यार से तुम्हें समझा रही हूँ, तुम समझने वालों में से तो नहीं हो ना, तो बेटा तुम्हारे लिए वो धक्के खाना ही सही है, अब जाओ। तो ये बोल के उसको भगा देती है। वो जाती है जो है राजू के साथ, सिमी के साथ, ये लोग कॉलेज जाते हैं। कॉलेज जाके वो अपनी जो है लेक्चर वगैरह लेने लगती है। जो उसकी एक जो वहाँ पे प्रिंसिपल थे वो उनसे बहुत सारे बातें करता है और प्रिंसिपल जो है बहुत सपोर्टिव थी अध्या के लिए, क्योंकि अध्या बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट थी। उसकी रैंक जो है हर क्लास में, हर ईयर में बहुत अच्छी आती है, अच्छी रैंक से वो जो है एग्ज़ाम में पास होती है। तो उस हिसाब से उसके टैलेंट को जो है नज़र रखते हुए वो सपोर्ट करती है। तो वो जो है अपनी पूरी सिचुएशन बताती है। तो प्रिंसिपल बोलती है कि कोई बात नहीं बेटा, तुम जितनी भी टाइम दे सकते हो यहाँ पे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हारी फोकस पढ़ाई से हटनी नहीं चाहिए। तभी अध्या बोलती कि जी मुझे पता है। तो वो जो है 3 लेक्चर वगैरह लेके अब वो जो है वो चली जाती है अपनी ट्यूशनी वगैरह लेने। अब क्योंकि उसे दोपहर में वो अपनी शॉप पे जानी थी, जॉब के नई दिन, तो जाती है वो अपनी जो आज जो है मनसी की घर पे पहले नहीं जाती क्योंकि उसके छुट्टी जो है थोड़ी सी लेट आती है स्कूल से। तो बाकी सारे ट्यूशन वगैरह लेके वो लास्ट में जाती है मानसी की घर। इधर जो है प्रणाली और मानसी ये लोग भी अपने लेक्चर वगैरह ले लेते हैं। तो प्रणाली लंच आवर जैसे होते हो एकदम से मानसी को बोलती कि यार वो अध्याय की आज पहली दिन है ना। तभी मानसी बोलती कि हाँ तो क्या। तभी वो बोलती कि यार कम से कम उसको एक यार ऑल द बेस्ट तो बोल दे, पहले दिन के लिए बेस्ट ऑफ लक बोलनी चाहिए ना। तभी वो बोलती अच्छा इतनी ज़रूरी है तो फ़ोन करके बोल दे। तभी प्रणाली बोलती कि नहीं फ़ोन में मतलब यार मतलब आमने सामने बोलना अलग होती है ना, फ़ोन में अलग होती है। तभी मासी बोलती कि ये क्या बात हुई भाई, हाँ पिछले साल तो तेरे गाँव गई थी, मेरे बर्थडे था, मैंने तुझे 1 हफ्ते पहले बोली थी यार आ जा, तूने क्या किया, तूने
बिल्कुल मेरे उस दिन बर्थडे के दिन पूरी 12 बजे तूने कॉल करके विश की, ठीक है। तूने क्या बोला यार, बस बोलने का होता है, मन से बोलो तो वो जो है एहसास हो जाती है ना। अब क्या फ़र्क पड़ती है कि सामने हो, बस याद करके विश कर दो। तो वैसे ही क्या ज़रूरत है सामने सामने आमना सामने जाके बोले, तू बस बोल दे। विश ही क्या करनी है ना, उसको हौसला ही देनी है ना। तभी एकदम से प्रणाली बोलती कि यार तू अलग जोन में चली जाती है हर वक्त, क्या है। तभी बोलती कि नहीं, तू मुझे मजबूर कर देती है अलग जोन में जाने के लिए, मेरी क्या गलती। एक तो इस पिद्दू के चक्कर में तू पता नहीं मुझे क्या क्या करे, मतलब मुझसे क्या क्या करवाएगी यार। परसों ही मैंने पता है तुझे प्रिंसिपल से कितनी सारी वो गालियाँ सुनी। तभी जो है वो बोलती कि प्रिंसिपल गाली थोड़ी ना देती है। तभी वो बोलती कि यार गाली नहीं देती है, लेकिन यार वो जो शब्द है ना उनके, वो एक एक शब्द ऐसा लगा कि शब्द नहीं मानो एक एक थप्पड़ है मेरे गाल पे। तभी जो है प्रणाली हंसती है और बोली क्या तू भी ना यार, तू भी ना क्या। तभी बोलती कि मैं भी ना क्या क्या करी। तभी बोलती कि नहीं यार, कम से कम एक बार तो बोलनी चाहिए ना। तभी बोलती हाँ तो अब क्या करूँ। तो बोलती कि यार मतलब वो कहाँ है अभी, कॉलेज में है या फिर पता नहीं। तभी मानसी बोलते हाँ तो कॉल करके पूछ लेना, मेरी माँ काहे मेरी दिमाग ख़राब कर दी तू। हाँ, तुझे भूख लगी है क्या, इसलिए दिमाग खा रही है क्या। तभी प्रणाली बोलती कि तू भी ना यार, तू एकदम से फ़ोन निकालती है और कॉल करती है अध्यय को। अध्यय की फ़ोन में कॉल आती है, लेकिन वो कॉन्सेंट्रेट के साथ जो है मानसी को पढ़ा रही, मतलब मानसी की बहन को पढ़ा रही थी, जो स्वीटी है उसको। तभी करीब 3 कॉल के बाद एकदम से अध्यय को एहसास होती है कि उसके फ़ोन में कॉल आई है। तो एकदम से वो फ़ोन उठाती है और बोलती कि हाँ हेलो। तभी प्रणाली बोलती कि यार कम से कम फ़ोन की तरफ देख लिया करो यार, 3 कॉल कर चुकी हूँ मैं। तभी अध्यय बोलती ओ आई एम सॉरी, एक्चुअली मैं पढ़ा रही हूँ इसलिए ध्यान नहीं थी। तो एकदम से बोलती कि अच्छा तुम ट्यूशन ही पे हो। तभी वो बोलती कि हाँ जी मैं ट्यूशन ही में हूँ। तभी बोलती कि अच्छा कहाँ हो ट्यूशन ही, मतलब तुम्हारी तो आज वो मतलब जॉब का पहला दिन है ना, टाइम वगैरह बोल दिया क्या। तभी वो बोलती कि हाँ हाँ दोपहर से शाम तक, मैं बस अभी मानसी जी के घर पे हूँ, उसके बाद आधे घंटे बाद मैं निकल जाऊँगी मेरे वो शॉप के लिए। तभी प्रणाली एकदम खड़ी हो जाती है और बोलती अच्छा तुम मानसी के घर पे हो, अच्छा अच्छा ठीक है मैं रख रही हूँ, ये बोल कर तुरंत कॉल कट कर देती है। इधर अध्यय वो एकदम से होती कि ये क्या अजीब बात है, मतलब बिना कुछ बोले बिना कुछ सुने एकदम से कॉल कट कर दिया। तो वो फ़ोन को साइड रख के जो है स्वीटी को पढ़ाने लगती है फिर से। इधर मानसी बोलती कि क्या हुआ तुझे, तू एकदम से खड़ी हो गई। तो फिर वो बोलती कि यार घर चलना, तेरे घर चल। तो फिर वो बोलती कि पागल हो गई है क्या, कहाँ घर चले। तभी वो बोलती हाँ तो क्या हुआ, अभी लंच आवर है ना, बस हम निकल जाएंगे जैसे तैसे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चलना यार प्लीज़। वो आधे घंटे तक है, उसके बाद वो चली जाएगी, चलना यार। तभी एकदम से जो मानसी बोलती कि यार तुझे पढ़ाई नहीं करनी मत कर, पर मुझे करने दे यार, तू जा, ये ले स्कूटी चाबी, मैं नहीं जाने वाली यार। परसों वैसे ही इतने सारे बात सुनने के बाद मेरी मन नहीं है यार। तभी प्रणाली बोलती कि यार प्लीज़ ना। तो मानसी बोलती कि देख यार, ये लंच आवर के बाद ना एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, अगर वो ना ली ना तो यार समझना। तो एकदम से प्रणाली जो उसके हाथ से वो स्कूटी की कीज़ ले लेते और बोलती कि फ़ाइन, तू ले लेक्चर और नोट कर लियो, मैं चलती हूँ। ये बोल के वो उसकी बात सुने बिना वो चली जाती। इधर मानसी घूर के देखते और बोलती कि गई गई गई, ये लड़की ना मेरे हाथ से गई गई तो गई, मेरी स्कूटी लेके गई यार। मतलब इसके चक्कर में, इसके और उस पिद्दू के चक्कर में कहीं मेरी स्कूटी की ऐसी तैसी ना हो जाए। अरे यार माँ प्रणाली यार। तभी वहाँ से एक लड़की आती है और बोलती कि क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो। तो जो है मानसी इतनी गुस्से में थी और बोलती कि क्या है, हाँ क्या है, तुम्हें कोई और मतलब और कोई नहीं मिला क्या, मेरे पास ही आनी थी। तभी वो लड़की बोलती कि यार आराम से बात करो, तुम उदास थी, अपने साथ ही बात कर रही थी, तो मैंने सोचा कि तुमसे थोड़ी देर बात कर लूँ, ऐसे चिल्लाने की क्या बात है। तभी वो बोलती कि नहीं कर लो बात कर लो, तुम भी सुनाओ,
सब लोग तो मुझे पागल समझ के बैठे हैं। तभी वो लड़की बोलती है तुम सच में पागल हो यार, मैं तो बस ऐसी बात करने आई थी, पता नहीं क्या सोचते रहते हो। तो वो बोल के चली जाती है। इधर मानसी बोलती कि लो भाई लो, अब जो है लोग मुझे पागल भी बोल रहे। इस दोनों के चक्कर, इस प्रणाली के चक्कर में अब लगती है बहुत जल्द मुझे मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती होनी होगी। हे भगवान, मुझे ना उठा लो, इससे अच्छा ये सब दिन देखने से पहले उठा लो आप, ये बोलती है। और इधर जो है प्रणाली जल्दी जल्दी से वो निकलती है, वो स्कूटी निकाल के वो भागती है जो है मानसी के घर। करीब 10 मिनट में पहुंच जाती है। वो पहुंच के जो दौड़ते हुए जाती है, डोरबेल बजाती है, तो मानसी की मॉम एकदम से देख के बोलती अरे बेटा आहिस्ता, क्या हुआ, भाग के आई हो क्या? तो भी प्रणाली बोलती कि हाँ, क्योंकि प्रणाली की सांस फूल गई थी, वो भागते हुए सीढ़ियों से आ रही थी। तो एकदम से प्रणाली बोलती कि हाँ वो थोड़ी सी पानी मिलेगी। तो जल्दी से जाती है मानसी की मॉम, वो पानी लेके आती है, उसको देती है और बोलती कि पियो। तो पीती है पानी और फिर देखती है, तो जैसे ही वो अध्यय की फेस को देखती कि वो है, वो पढ़ा रही है, उसके दिल में एक अलग से सुकून मिलती है। वो बोलती कि शुक्र है, कम से कम है तो सही। तभी मानसी की मॉम बोलती कि किसके बारे में बात कर रहे हो बेटा, कौन है तो सही, मतलब मैं समझी नहीं। तभी वो बोलती कि नहीं नहीं आंटी, कुछ नहीं कुछ नहीं। तभी वो बोलती कि अच्छा पक्का? तो बोलती कि हाँ ना आंटी, कोई बात नहीं। वेल मतलब वो आध्या पढ़ा रही है क्या? तो वो बोलती कि हाँ, वो तो बहुत पहले आ गई थी, अब ख़त्म होने की हुई है टाइम। तो वो बोलती कि अच्छा कोई बात नहीं, मैं रुक जाऊँ। तभी मानसी की मॉम बोलती कि वो कहाँ है? तभी वो बोलती कि वो कॉलेज गई है, मुझे कुछ काम थी इसीलिए आई थी, मैं इस रोड से जा रही थी तो सोची थोड़ी पानी पी के जाऊँ। तो फिर बोलती कि अच्छा ठीक है तुम बैठो। तो वो बैठती है और वो एक टक अध्या को देखती है। अध्या पढ़ानी ख़त्म करके जैसे दूसरी तरफ देखती है, वो प्रणाली को देखती है। वो देख के एकदम से जो है उठती है, उठ के वो अपना बैग वगैरह सब सेटअप करके वो एकदम से आती है प्रणाली के सामने और बोलती है क्या हुआ, आपने एकदम से बिना कुछ पूछे कॉल कट कर दी, कुछ इशू हुई है क्या? तभी बोलती कि नहीं नहीं कुछ इशू नहीं है, वो एक्चुअली मुझे तुम्हें बेस्ट ऑफ लक कहनी थी। तभी अध्या बोलती कि बेस्ट ऑफ लक किस लिए? तभी वो बोलती कि अरे आज तुम्हारा वो जॉब की पहली दिन है ना, इसीलिए इसलिए मैं बोलना चाहती थी। तभी वो बोलती कि अच्छा, तो फ़ोन में तो आपने कुछ नहीं बोला। तभी वो बोलती कि नहीं, मुझे आमने सामने बोलनी थी तो इसीलिए। तभी अध्या बोलती आमने सामने बोलने की क्या ज़रूरत है, बस बोलने का अगर इरादा हो साफ तो जैसे भी बोल सकते हो, इसमें क्या बड़ी बात है। तो वो बोलती कि यार पता नहीं, पर मुझे लगा कि तुम्हारा सामने आके तुम्हें बोले। तो अध्या बोलती कि अच्छा। तो थोड़ी देर वो बात करती है, तो अध्या बोलती है अच्छा ठीक है, दोपहर से ज़्यादा हो गई है, अब मैं चलती हूँ क्योंकि मेरी पहली दिन है और मैं लेट तो बिल्कुल नहीं होनी चाहती। तभी वो बोलती कि कोई बात नहीं, मैं लेके चलती हूँ ना, मैं स्कूटी के कीज़ लेके आई हूँ मानसी से। तो अध्या घूर के देखता हुआ कि आप अब क्या मेरी ड्राइवर बनेंगी, मैं जहाँ चलूँगी आप मुझे लेके जाऊँगी। तभी जो है प्रणाली एकदम से हंसते बोलती कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुम्हें दिक्कत ना हो। तो अध्या बोलती कि आप भी ना, क्या आप भी, मतलब आप कैसे मेरे ड्राइवर बन सकते हो? तो एकदम से प्रणाली बोलती कि अरे क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या? मुझे ड्राइवर बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और स्कूटी थोड़ी ना मेरी है, स्कूटी तो उसकी है ना, वो जाने। तभी अध्या हंसती है, बोलती है गलत बात है ये। तो बोलती कि हाँ, तो गलत है तो गलत है, क्या कर सकते हैं, अब चलो भी, तुम्हें देर ही नहीं हो रही है क्या? ये बोल के बोलती कि हाँ हाँ चलिए। तो जो है ये लोग निकल जाते हैं मानसी के घर से, और ये लोग जाते हैं उस शॉप में जहाँ पे अध्या की आज पहली दिन थे। ये लोग शॉप में जाते हैं, अध्या जाती है, पहले वो दादी की जो है प्रणाम करती है, थोड़ी बहुत बात करती है, उसको जो है उसकी काम जो है वो प्रॉपर तरीके से समझा दिए जाते हैं। जो वो दादी है, उनके पोते भी थे, वो समझा दिया जाता है। और इधर जो प्रणाली थी वो उसी शॉप में थी, वो देख रही थी कि अध्या कैसे उन दोनों की बातें सुन रहे हो, अपनी चीज़ों को समझ रही है। वो एक साइड पे खड़ी होकर सारी चीज़ को देख रहे थे। तभी एकदम से जो वो दादी है वो समझा के थोड़ी सी साइड में जाती है, और वो देखती है प्रणाली को और बोलती कि बेटा तुम बैठो यहाँ पे खड़ी हो। तभी वो बोलती कि नहीं नहीं दादी कोई बात नहीं, मैं बस देख रही थी कि वो अपनी चीज़ों को कितनी अच्छे से समझ रही है। तभी उसकी जो दादी है वो बोलती कि हाँ, वैसे बच्ची तो बहुत प्यारी है और समझदार भी है।
तभी बोलती कि हाँ समझदार तो है, बस कुछ चीज़ की कमी पकड़ के बैठ जाती है। तभी वो दादी बोलती कि मतलब, तभी वो बोलती कि मतलब उसको बस दो चीज़ से प्रॉब्लम है, खुद से, खुद की दो चीज़ों से, एक उसकी हाइट और ऊपर से। तभी वो दादी बोलती कि रंग। तभी जो प्रणाली वो हंसती है, बोलती कि पकड़ लिए आप। तभी वो दादी बोलती कि अरे बेटा वो ना समझ है अभी अभी भी थोड़ी थोड़ी चीज़ों में, जिस दिन समझ जाएगी ये चीज़ ठीक हो जाएगी। तभी प्रणाली बोलती कि नहीं, ना समझ नहीं है, बहुत समझदार है, बहुत अच्छी है, उसमें जो समझदारी है ना वो मुझ में भी नहीं है। तो दादी, वो जो दादी है वो देखते होती है, अच्छा बहुत अच्छी दोस्त है तुम्हारी। तभी प्रणाली बोलती कि हाँ हाँ मान सकते हो आप। तो ये दोनों थोड़ी बहुत बात करते, उधर अध्या जो है अपनी काम शुरू करती थी, लेकिन काम करते करते उसकी नज़र एकदम से जाती है प्रणाली पे। प्रणाली वहाँ पे एक साइड पे बैठी हुई थी और बस अध्या को देख रही थी। तभी अध्या उसके पास आती है और बोलती कि वो मैडम, जॉब यहाँ पे मैंने ली है, आपने नहीं, आप क्या कर रही हो यहाँ पे, कॉलेज नहीं है क्या? तभी वो बोलती कि कॉलेज तो है लेकिन वो अब तक ख़त्म हो चुकी है। तभी अध्या बोली हाँ तो ख़त्म हो चुकी है तो अब घर जाओ ना, क्यों मेरा इंतज़ार कर रहे हो, मतलब मैं शाम तक यहीं पे हूँ। तभी वो बोलती कि हाँ तो क्या हुआ, मैं रुक जाती हूँ ना। तभी अध्या बोलती कि क्यों रुकनी है, क्या चाहती हो आप? तभी वो बोलती कि अरे यार तुम्हारी पहली दिन है तो मैं तुम्हारा सपोर्ट बन जाती हूँ, थोड़ी बहुत मदद कर देती हूँ। तो बोलती कि नहीं चाहिए, मैं अकेली काफ़ी हूँ ना, आप भी ना। तभी एकदम से अध्या की फ़ोन पे कॉल आती है। वो जैसे ही कॉल को देखती है तो एक अननोन नंबर होते हैं, तो वो नंबर जो है वो एकदम से रिसीव करती है और रिसीव करके वो एकदम से बोलती कि हैं हेलो कौन है। तभी फ़ोन के दूसरी तरफ से एकदम से रोने की आवाज़ आती है और वो एकदम से बोलती कि अध्या अध्या वो पापा 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 हॉस्पिटल में है, तू जल्दी से यहाँ पे आ जा बेटा। जैसी अध्या ये सुनती है वो एकदम से बोलती कि दीदू पक्के क्या हुआ, पापा को क्या हुआ? तभी वो कॉल कट हो जाती है। इधर जो है प्रणाली एकदम खड़ी हो जाती है और बोलती कि एनी प्रॉब्लम, कि क्या हुआ अध्या? अध्या की हाथ पैर काँप रहे थे, उसके हाथ से एकदम से फ़ोन गिरने लगते कि जो प्रणाली है वो साथ में खड़ी थी, वो एकदम से फ़ोन को कैच कर लेती है जैसे जैसे। वो एकदम से बोलती है अध्या क्या हुआ, तुम ठीक हो? तभी वहाँ पे एकदम से वो दादी है वो एकदम से आती है और वो भी देखती है कि अध्या की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसकी हाथ काँप रहे थे। एकदम से वो दादी की बोलती इसको क्या हुआ? तभी प्रणाली बोलती कि पता नहीं, एकदम से कॉल आई है, ये कुछ बोल नहीं पा रही, इसके हाथ पैर काँप रहे, आंखों से आंसू आ रहे, कुछ समझ नहीं पा रही। तो एकदम से प्रणाली वो फ़ोन लेती है और जो अभी कॉल आई है उस नंबर पे वो कॉल करती है। करीब 2 कॉल करने के बाद एकदम से वो फ़ोन रिसीव होती है और फिर से एकदम से रोने की आवाज़ से बोलती कि अध्या जल्दी आ जा बेटा प्लीज़, मैं मम्मी को संभाल नहीं पा रही हूँ, पापा की हालत बहुत ख़राब है, मैं नहीं समझ पा रही, मैं क्या करूँगी, तू कहाँ है बेटा, जल्दी से आ जा इस हॉस्पिटल में। ये बोल के फिर से कॉल कट हो जाती। इस बार प्रणाली जो एक बार देखती है अध्या की तरफ, अध्या को वो जो दादी है वो एकदम से साइड से हक किए हुए थे और बोलती कि बेटा कोई बात नहीं, परेशान मत हो। अध्या की आंखों से आंसू आ रहे थे, उसके हाथ काँप रहे थे। तभी प्रणाली एकदम से उसकी हाथ पकड़ती है और बोलती कि चलो जल्दी यहाँ से, तुम यहाँ पे खड़ी की हो, चलो चलो तुम्हारी पापा की तबीयत, चलो जल्दी से। तभी वो दादी एकदम से बोलती कि बेटा क्या हुआ, मुझे भी कुछ बोलो। तो एकदम से प्रणाली बोलती कि एक्चुअली इसके पापा हॉस्पिटल में हैं, मैं इसको लेके जा रही हूँ। तो दादी भी बोलती कि हाँ हाँ बेटा जाओ जाओ, और कोई भी प्रॉब्लम हो तुम मुझे कॉल कर लेना, कोई भी अगर मदद वगैरह चाहिए तो प्रणाली बोलती कि जी जी। तो एकदम से उसको वो पकड़ती है, उसको ले जाने लगती है। अध्या को मानो कुछ सूझ ही नहीं रही थी, वो शांत हो चुकी थी एकदम से। जो प्रणाली है उसको जैसे तैसे वहाँ से शॉप से निकलती है, वो स्कूटी में बैठाती है और वो भागती है, स्कूटी भगाती है। और जिस हॉस्पिटल के बारे में जो कुहू ने बोली थी वो उसी हॉस्पिटल के साइड में आती है। उसी हॉस्पिटल में वो जैसे एंटर करती है, अब अध्या की मानो पैर जो है वो जम गई थी, वो पैर नहीं चल रही थी, वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी। मानो कि अब जो सामना वो करेगी ना, वो सामना नहीं करना चाहती। वो अपनी पापा से बहुत प्यार करती है,
और शायद वो उस हालत में अपने पापा को नहीं देख पाएगी, ये सोच के ना उसकी पैर जम सी गई थी, वो नहीं आगे बढ़ रही थी। तभी प्रणाली बोलती कि अध्या प्लीज़ आओ। तभी वो बोलती कि वो पापा पापा। तभी एकदम से जो प्रणाली बोलती कि तुम्हारी पापा को कुछ नहीं होगा, तुम चलो तो सही, चलो। तो जो उसको हाथ पकड़ के खींचते हुए उसको अंदर ले जाती है। और क्योंकि प्रणाली ने पूछ ली थी कि कौन से जो है कौन से साइड पे हो, कौन से रूम वगैरह, वो पूछ ली थी कुहू से। तो कुहू ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बताती है, वो बस एक वर्ड के बारे में बताती। तो ये लोग उस साइड में जाते हैं, तो उस साइड में कुछ और लोग वगैरह जो है वो बहुत सारे लोग थे वहाँ पे। तो एकदम से अध्या जो है अपनी जो दीदी की जो होने वाले हस्बैंड है, वो जो उसका जीजू, उनको देखते। तो वो इंसान जैसे ही अध्या को देखते हैं वो एकदम से आता है और एकदम से अध्या को साइड से हक कर लेता है और बोलती कि तुम शांत रहो, देखो वहाँ का सिचुएशन कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, तुम्हारी मम्मी की तबीयत और ज़्यादा जो है ख़राब होते जा रहे हैं, तुम्हारे पापा की तबीयत को देख के मैं नहीं समझ पा रहा हूँ मैं किसको संभालूँ, तुम्हारी दीदी भी बहुत रो रही है, तो तुम बेटा खुद को संभालो थोड़ी, यू आर स्ट्रॉन्ग, तुम संभालो खुद को। तभी एकदम से प्रणाली वो उस लड़के को पूछते कि आप कौन। तभी वो जो लड़का है वो एकदम से बोलती कि मैं अध्या की होने वाला जीजा बोल सकते हो आप। तभी वो बोलती कि मैं अध्या की दोस्त, वैसे हुआ क्या है। तभी एकदम से वो जो है बोलते कि पापा जी को हार्ट अटैक आया है। जैसे ही ये सुनता है अध्या, वो एकदम से देखती उसकी आंखों से एक टक आंसू गिर रहे थे। वो बोलती कि पर कैसे कैसे पापा पापा तो ठीक थे, मुझे भी बोली थी कि वो ठीक है। तभी वो रोते रोते ना वो एकदम से बेहोशी हो जाती है। जो प्रणाली है उसे एकदम से साइड से हक करती है उसको। वो होते हैं ना जब कोई बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि उसका पूरा बॉडी जो है वो फ्री हो जाते हैं। तो जो प्रणाली वो एकदम से उसको पकड़ती है, अपने वो हक कर लेती है। वो साइड में एक बेंच थी वहाँ पे लेकर उसको बैठती। इधर जो है जो कुहू की फियांसे है वो एकदम से भागते हुए जाके कुहू को बुलाते हैं और एक पानी का बोतल लेके जाते हैं। कुहू एकदम से आती है अपनी माँ को पकड़ते हुए, और वो अध्या को देख के अब वो भी क्या करेगी इस सिचुएशन में। तो आज स्टोरी यही सीमित रखते हैं, जानेंगे अगले एपिसोड में क्या होता है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और ढेर सारा प्यार बांटिए। तो जानेंगे आगे क्या होता है। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय, खुदा हाफिज़ एंड गुड नाइट।